चलिए बच्चों, फिर आज स्टार्ट करते हैं अपन न्यू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। राइट, तो सिंपल है, जो डिफरेंशिएशन करना वही करना अपन को। मैं आपको क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप सुनिएगा। क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल increases at a rate of 0.2 centimeter per second. Calculate the rate of increase of the area when the radius is 5 centimeter. तो जैसा बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है ना, जैसा क्वेश्चन में बोला गया, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. अब कभी कभी आप लोग प्रैक्टिकली पूछते, सर ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? अरे बिल्कुल पॉसिबल है। आप लोगों ने देखा होगा, जो स्टिल वाटर रहता है, स्टेशनरी वाटर रहता है, पॉन्ड का, तालाब का, यदि आप उसमें स्टोन थ्रो करते हो तो जहाँ पर जाकर वो हिट करता है उसके अराउंड क्या बनते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं ना, इंक्रीजिंग रेडियस के। रेडियस बढ़ता जाता है, वेव्स जो है वो जाती हैं, सर्कुलर होती हैं। तो ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से, उसी टाइप से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में जैसा मैंने आपको बोला है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ डी आर बाय डी टी की वैल्यू हमको गिवन है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया फाइंड करना है, डी ए बाई डी टी फाइंड करना है। कब? when radius is equal to 5 सेंटीमीटर. अच्छा, मैंने जब ऐसा लिखा है तो आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम जा रही होगी कि सर ऐसा आपने कैसे लिख दिया है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस। रेट का मतलब होता है पर सेकेंड, यहाँ के केस में पर सेकेंड। यदि आप आलू खरीदने जाते तो उसमें रेट पर केजी के हिसाब से होता है, क्योंकि वो वेट के फॉर्म में सेल होता है ना। यदि आप ऑयल परचेज करने जाते तो पर लीटर के हिसाब से होता है। यहाँ पर रेडियस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए पर सेकेंड होगा। तो मान लीजिए शॉर्ट टाइम dt में जब आपने ये स्टोन यहाँ पर हिट किया तो इस तरीके से सर्कल्स बन रहे थे ना, और रेडियस क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था ये। तो मान लीजिए शॉर्ट टाइम dt में रेडियस में कितना चेंज हुआ? dr. d जो है स्मॉल चेंज को डिनोट करता है। तो स्मॉल टाइम dt में कितना चेंज हुआ? रेडियस में स्मॉल चेंज हुआ, रेडियस में dr। 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा? dr बाय dt। इसलिए अपन इसको बोलते हैं रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। हमको क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। मतलब क्या फाइंड करना है? डी ए बाई डी टी। वो भी कब? जब सर्किल का रेडियस कितना होता है? 5 सेंटीमीटर, तब। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। जो आपको फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिखिए, उसका फॉर्मूला लिखिए। मान लीजिए सर्किल है ना, तो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब आपको डी ए बाई डी टी फाइंड करना है, तो डी डी टी ऑफ ए कर दीजिए, यहाँ भी हो जाएगा डी डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी। यहाँ पाई कांस्टेंट कॉमन निकल जाएगा, डी डी टी आर स्क्वायर, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई। देखो आर जो है वो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, लेकिन आर का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू टी। ध्यान रखो, जब आपका फॉर्मूला था ऐसा था, डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ भी x यहाँ भी x, तब फॉर्मूला अप्लाई था। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? आप इसको डिफरेंशिएट तो करेंगे 2r2 माइनस वन, लेकिन साथ ही साथ फिर आगे आपको मालूम है ये t नहीं है। यदि t स्क्वायर होता तो केवल आप 2t2 माइनस वन लिख देते बस, लेकिन ये r है, ये भी फंक्शन है, इनटू इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन dr बाय dt। जैसे अभी तक आप क्वेश्चन में करते आ रहे थे, y के फॉर्म में थे तो क्या करते थे आप? पहले डिफरेंशिएट करते थे, फिर इंटू डी वाई बाई डी टी। बिल्कुल वैसे ही करना है। तो इस तरीके से यदि आप देखें,
हालांकि इस लेवल पर आके यदि मुझे इतना समझाना पड़े तो ये गलत बात है, क्योंकि इस लेवल पर मतलब इसके पहले के पूरे वीडियोस देख लीजिए, आप क्वेश्चन यदि कर रहे हैं तो आपको फिर ये बात तुरंत ही समझ में आनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, dA/dt। मतलब ये बात केवल उनको समझाने के लिए कि वो अचानक से 20 से उठे और लेक्चर देखने लग गए, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है। जो सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, पूरे लेक्चर सीक्वेंस में कर रहे हैं, उनको तो ये दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर ये dA/dt 2πr इंटू 2πr इंटू, और dr/dt की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्वाभाविक है dA/dt इज इक्वल टू आपको मिल गया 2.4 πr सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन आपको तो dA/dt तब बताना है जब रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ r की वैल्यू रख दीजिए, dA/dt इज इक्वल टू 0.4 पाई इंटू ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया है ना, चेंज इन एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होगी वो सेकेंड, क्योंकि सेंटीमीटर में क्वेश्चन चल रहा है इसलिए। तो कुल मिलाकर dA/dt इज इक्वल टू 5 इंटू 4 है ना, ये 4/10 तो 20 जाएगा, और यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, मतलब कुल मिलाकर 2 आ जाएगा, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है ए बैलून विच ऑलवेज remains spherical has a variable radius, find the rate at which its volume is increasing with respect to its radius when the radius is 7 सेंटीमीटर। मतलब अब हमको क्वेश्चन में बैलून बोला गया स्फेरिकल, इसके अंदर आप हवा भरते जाओगे तो डेफिनेटली इसका साइज बढ़ता जाएगा, मतलब वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको बोला है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब हमको dV/dr फाइंड करना है, और वो भी कब, जब रेडियस कितना है बोला गया है 7 सेंटीमीटर। ये है क्वेश्चन। कोई बैलून है, स्फेरिकल है, उसमें आप कंटिन्यूस एयर फिल कर रहे हो, नो डाउट उसका साइज बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। आपको फाइंड करना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, इसका मतलब dV/dr फाइंड करना है, और वो भी तब जब रेडियस इतना है। तो हमको मालूम है स्फेरिकल है तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, V इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये जाएगा d/dr/v, तो राइट हैंड साइड पे भी जाएगा d/dr 4/3 पाई r³, तो ये जाएगा dV/dr, और यहाँ 4/3 पाई कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, d/dr हो जाएगा r³। तो dV/dr इज इक्वल टू जाएगा 4/3 पाई, d/dr r³ हो जाएगा 3r², 3 कैंसिल। कुल मिलाकर आपको आंसर मिला है dV/dr इज इक्वल टू 4 पाई r²। यूनिट क्या होनी चाहिए, तो चेंज इन वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगी, और रेडियस की क्या होनी, चेंज इन रेडियस की क्या होगी, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब था ये, तो 1 कैंसिल होकर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको मिलेगा dV/dr इज इक्वल टू 4 पाई r² सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो आपको तब बताना है जब रेडियस की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो व्हेन r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, dV/dr 4 पाई 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आपका आंसर होना चाहिए dv बाई डी आर इज इक्वल टू 49 इंटू 4 इंटू 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब dv बाई डी आर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 9 36, 6 3 16, मतलब 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया increasing when the length of its edge is 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि क्यूब है, क्यूब और उसका वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 3, उसका वॉल्यूम dv बाय the volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second, dv by dt, क्योंकि जो वैल्यू दी है वो पर सेकेंड बोला गया है तो टाइम के रिस्पेक्ट में। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ, सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है ds बाय dt या da बाय dt, जो भी करना है आपको, da बाय dt, ये हमको फाइंड करना है व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है आपको। मैं हालांकि एक बार फिर से आपको, मैंने क्वेश्चन पढ़ा जरूर है पर एक बार क्वेश्चन जरूर समझाता हूँ। हमको क्वेश्चन में बोला गया क्यूब, आप लोग क्यूब मतलब समझते हैं, क्यूब जो है उसकी हर एज इक्वल रहेगी, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी। और हमको क्वेश्चन में बोला है कि वो कितनी है, सपोज x, ये भी x और ये भी x। तो हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इस रेट से चेंज हो रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका सरफेस एरिया जो है किस रेट से चेंज हो रहा है वो हमको फाइंड करना है, वो भी तब जब x की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं और यदि सबसे पहले वॉल्यूम लिखते हैं, तो हमने चूंकि क्यूब की हर एज x ली है तो वॉल्यूम डेफिनेटली हो जाएगा v इज इक्वल टू ऑफ एक्स क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये हो जाएगा ddT ऑफ v, तो यहां भी हो जाएगा ddT ऑफ एक्स क्यूब। dv बाई dt क्वेश्चन में गिवन है 8, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो ये जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि यह आ जाएगा आपका 8/3x स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ dx बाई dt। अब रहा सवाल अपन को एरिया का। तो एरिया देखिए, आप एरिया के लिए क्या बोलेंगे, आप क्यूब का सरफेस एरिया कितना बोलेंगे, एक सरफेस का एरिया कितना होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर शेप में है ना, x इंटू एक्स। और ऐसे क्यूब में कितने फेस हैं, 6। ये देखिए टॉप में 1, बॉटम का 2 और साइड के जो है वो 4, 1 2 3 और एक फ्रंट वाला, टोटल 6 हैं। इसलिए टोटल सरफेस एरिया होगा A इज इक्वल टू 6 इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक सरफेस का एरिया एक्स स्क्वायर, तो टोटल 6 सरफेस का जाएगा 6x स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ddT ऑफ A, क्योंकि आपको फाइंड करना है, तो यहां भी जाएगा ddT ऑफ 6x स्क्वायर, तो dA बाई dt इज इक्वल टू, ये जाएगा 6 इंटू ddT ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है dA बाई dt इज इक्वल टू ऑफ 6 इंटू 2x 2 माइनस 1 इंटू dx बाई dt। ये t स्क्वायर होता तो केवल अपन कितना लिखते हैं, 2t 2 माइनस 1,
लेकिन फंक्शन x के फॉर्म में, इसलिए आप पहले फॉर्मूला भी लगाएंगे फिर इंटू डी एक्स बाई डी टी भी करेंगे। तो अब ये डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमको मिल गई 6 इंटू 2 12x। डी एक्स बाई डी टी आप जानते हैं 8 अपॉन 3x स्क्वायर, तो एक x क्या हो गया कैंसिल, और 3 से कितना हो गया 4। तो इसका मतलब डी ए बाई डी टी की वैल्यू आपको मिल गई है 4 इंटू 8 32 अपॉन x। लेकिन आपको ये तो तब बताना है जब x की वैल्यू कितनी है 12, तो व्हेन x इज इक्वल टू ऑफ 12, तो इसका मतलब डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 32 बाय 12। 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्लियर ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 6, है ना, या 2 से फिर 3 और ये 8। तो आपका आंसर होना चाहिए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। फिर चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 6 centimeter per minute and width y is increasing at the rate of 5 centimeter per minute. Find the rate of change of the perimeter and the area of the rectangle when x is equal to of 10 centimeter and y is equal to of 8 centimeter। मतलब क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमको रेक्टेंगल बोला गया है और उसमें भी लेंथ को वो डिनोट कर रहे हैं बाय x, और विड्थ को डिनोट कर रहे हैं y। और क्वेश्चन में बोला है द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब dx बाई dt की वैल्यू गिवन है हमको 6 सेंटीमीटर पर मिनट, 6 सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन उन्होंने एक वर्ड इसमें ऐड कर दिया है डिक्रीजिंग, इसलिए माइनस आ जाएगा। और साथ में dy बाई dt ये भी गिवन है विथ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो हमको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर dp बाई dt फाइंड करना है, और एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी फाइंड करना है, dA बाई dt भी फाइंड करना है। ये भी तब जब x की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर और y की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन में एकदम सिंपल है, रेक्टेंगल बोला गया है, लेंथ को x से डिनोट किया गया है और विड्थ को y से। क्वेश्चन में बोला है रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ लेंथ बाय 6 सेंटीमीटर पर मिनट एंड rate of change of width is increasing with the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जब चूंकि इंक्रीजिंग बोला है तो इसको प्लस ले लोगे। अब हमको dp बाई dt फाइंड करना है। तो बच्चों मुझे ये बताओ आप लोग कि जो पेरीमीटर है ना रेक्टेंगल केस में कितना होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, यही होगा। तो अब यदि आप ddT ऑफ p करते हो तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा ddT ऑफ, जिसमें से 2 कांस्टेंट है, और ddT करोगे तो x का भी डिफ्रेंशिएशन करोगे, ddT ऑफ x प्लस ddT ऑफ y। इसका मतलब dp अपॉन dt इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx बाई dt की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन है -6 और
डी वाई बाई डी टी की वैल्यू गिवन है प्लस वाई 5, तो इसका मतलब ये तो आ जाएगा डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 मीन्स डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू -2। अब पेरीमीटर के लिए यूनिट क्या यूज़ करोगे, तो स्वाभाविक है पेरीमीटर तो लेंथ के फॉर्म में रहेगा, तो क्या बोलोगे सेंटीमीटर पर मिनट। और यहाँ पर माइनस साइन क्या शो करेगा कि पेरीमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। पेरीमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है, तो पहले एरिया निकालिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, डी डी टी ऑफ ए कर लीजिए, आएगा डी डी टी ऑफ एक्स इंटू वाई, ये आएगा डी ए बाई डी टी। अब डी डी टी एक्स इंटू वाई में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिख रहा है, तो एक्स इंटू डी डी टी ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी डी टी ऑफ एक्स। अब ये जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 5, तो 5 रख दिया, प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू -6, तो इसका मतलब डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 5x -6 वाई। लेकिन ये हमको तब बताना है जब x की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर और y की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ रखेंगे तो जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 5 इंटू 10 -6 इंटू ऑफ 8, तो जाएगा 50 माइनस 48। इसका मतलब है आपका आंसर आएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 50 माइनस 48 मतलब +2, यूनिट जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि उसी फॉर्म में चल रहा है। प्लस का मतलब है कि जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है पर मिनट, और माइनस का मतलब कि पेरीमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y square is equal to 8x for which the abscissa and ordinate change at the same rate। मतलब हमको एक कर्व का इक्वेशन लिखा हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और इस पर हमको कोई पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y square is equal to 8x for which the abscissa and ordinate change at the same rate। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो चूंकि बच्चों इसमें हमन को ये कर्व का इक्वेशन दिया है, ये कंडीशन दिया है, इसी कंडीशन को चलिए ठीक है, ये हो गया और ये सेकंड हो गया। अब हमको पता है ये गिवन है। अब यदि हम लोग बोले सिंस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, यहाँ पर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, ये आएगा डी डी टी ऑफ 8x, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा 2y 2 - 1 इंटू डी वाई बाई डी टी, यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी।